यादव है इसलिए किए। बच्ची बा हम दू जनी है मार दे हम सबके संतोष हो जाए कुल जवन झोपड़पट्टी बा ले। दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में मंगेश यादव के एनकाउंटर में ढेर होने के बाद अब तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं। राजनीतिक गलियारों में भी इसकी सरगर्मी बढ़ गई है। खास करके उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी इस मामले में अब कूद पड़े हैं और अखिलेश यादव से लेकर के समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं का कहना है कि ये मंगेश की हत्या नहीं है, ये यादवों की हत्या हो रही है। और साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ को घेर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था को वो गलत बता रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर जाति के और धर्म के नाम पर एनकाउंटर हो रहा है, जिसके तहत मंगेश यादव का भी एनकाउंटर हुआ। और ये सब है क्या? ये सब सुल्तानपुर के एक सराफा व्यवसायी के दुकान में लूटपाट की घटना हुई और लूटपाट की घटना के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस की जो तेज तर्रार टीम एसटीएफ की लगाई गई। एसटीएफ की जब टीम लगाई गई तो उसमें ये कहा जा रहा है अब कि उत्तर प्रदेश में जातिवादी सरकार चल रही है, यानी योगी आदित्यनाथ ठाकुर जाति से आते हैं तो वो ठाकुरों का पक्ष यहाँ भी लेते दिखाई दिए। ये मैं नहीं, समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि इस लूट का जो मेन सरगना है वो सिंह है, ठाकुर जाति से आता है जिसका नाम विपिन सिंह है। और विपिन सिंह को बाकायदे उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको सरेंडर कराती है और जेल भेज देती है। वहीं अन्य 4 अपराधियों का पुलिस को बताया जा रहा है कि पुलिस पीछा करती है, जिसमें से कि 2 अपराधियों को पुलिस पकड़ती है एनकाउंटर दिखा करके और उनके पैर में गोली की बात करती है कि उनके पैर में गोली मारा गया और वो पकड़ लिए गए। ये तो पुलिस की पुरानी थियरी है जिसमें अपराधियों को दिखाया जा रहा है कि क्रॉस फायरिंग हुई, जिसमें कुछ अपराधी को पैर में गोली लगी और उसके साथ ही भाग निकले। ये तो एक पुरानी थियरी है जिसके ऊपर की उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ काम कर रही है। लेकिन सवाल बड़ा है, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि समाजवादी पार्टी ये लगातार कह रही है, इस बात पर जोर दे रही है कि सरगना विपिन सिंह स्वजाति था मुख्यमंत्री का, इसलिए सरेंडर करा दिया गया। 2 को जो है पैर में गोली मारने की बात कह करके उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जो मंगेश यादव है उसका एनकाउंटर कर दिया गया। अब परिवार के तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि जब लूट में 5 लोग थे तो फिर मंगेश यादव को ही ढेर कर दिया गया और उसमें जो मेन सरगना गिरफ्तार वो जो है सरेंडर कर दिया। 2 की गिरफ्तारी हो गई, तीसरे की गिरफ्तारी की बात की जा रही है कि उसके पीछे पुलिस लगी है, उसको शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब इस तरह की बात जब उठ रही है तो निश्चित तौर पर उसमें उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन सभी सवालों के घेरे में है। अब एक और वीडियो वायरल हुआ है जिसमें साफ एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, जिस दिन मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है उसके पोस्टमार्टम हाउस के बाहर से ही वो अखिलेश यादव से वो फोन कॉल करके बात करता है और अखिलेश के लिए फीस जमा करने के लिए उसको विद्यालय ले गया जिस समय पे ये घटना हुई है, यही जौनपुर में। जौनपुर विद्यालय में गया था जी भैया, लेकिन जितना गया है उसका 10% भी नहीं है। सराफा व्यवसायी का कहना है कि जो लूट हमारे दुकान में हुई उसका 10% भी हमको नहीं मिला है। यानी साफ है कि सराफा व्यवसायी भी उधर ही इशारा कर रहा है कि अगर सारे अपराधी पकड़े गए तो फिर लूट का माल कहाँ है, जिसको अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लूट का माल किसके पास गया, कौन लूट का माल ले गया। जबकि सारे अपराधी जब पकड़ लिए गए, एनकाउंटर हो गया, तो फिर लूट का माल कहाँ है, सोना है कहाँ। ये बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है।
अब एक बात जो कही जा रही है वो भी पते की बात है। अब ये कहा जा रहा है कि मंगेश यादव जब पकड़ा गया तो उसके घर से पिस्टल मिला, तमंचा मिला, जबकि उसकी बहन कह रही है ऐसा कुछ भी नहीं मिला। दूसरी बात, गहने की बात की जा रही है, घर वाले कह रहे हैं कोई गहना नहीं, सिर्फ मंगेश को लेकर के पुलिस गई। उधर अब एक बात जोर पकड़ रही है कि अगर पुलिस ने एनकाउंटर किया और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट या एसटीएफ के तरफ से जो कहा जा रहा है कि डीके शाही ने एनकाउंटर किया, और डीके शाही को जरा तस्वीर में देखिए कि डीके शाही चप्पल पहने हुए दिखाई दे रहे हैं, और डीके शाही अगर पक्की सड़क से कच्चे रास्ते पर वो दौड़ते हुए पीछा करते हुए जा रहे हैं मंगेश यादव का, तो क्या वो इस तरह के चप्पल को पहन करके इतना वो पीछा कर ले रहे थे या किए? दूसरी बात यह है कि क्या उनके चप्पल में मिट्टी, धूल, गर्दा कुछ नहीं लगा? इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर चप्पल पहन करके एसटीएफ का एक जवान डीके शाही वो एनकाउंटर कर देता है और चप्पल में कहीं से कोई धूल, मिट्टी, गर्दा कुछ नहीं लगता। एक ये भी सवाल खड़ा हो जाता है। और जो सबसे बड़ा सवाल है कि उसको 1 लाख का इनामी बताया गया, 1.5 लाख का इनामी बताया गया, वो भी एक रहस्य की बात है। 2 सितंबर को जब जो है डकैती होती है सराफा व्यवसायी के यहाँ, तो उस दिन उस दिन उसके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित होता है। ये इनाम अयोध्या के प्रवीण कुमार के तरफ से घोषित किया जाता है जो वहाँ के एसपी हैं। फिर उसके बाद 4 सितंबर को एडीजी जोन लखनऊ एसपी सिरोडकर के तरफ से उत्तर प्रदेश के 10 अपराधियों पर 1-1 लाख का इनाम घोषित किया जाता है, जिसमें मंगेश यादव का भी नाम है। मंगेश यादव की बात करें तो मंगेश यादव के ऊपर अपने ज़िले सुल्तानपुर और आसपास के ज़िलों में कुल 7 मामले दर्ज हैं, जिसमें कुछ लूट के हैं, कुछ चोरी के हैं, तो इस तरह के मामले उसके ऊपर दर्ज हैं। ये भी बात है। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी अब उतर आई है, उसको लेकर के अब माहौल गर्म हो गया है। खुद सुल्तानपुर के जिला अधिकारी ने भी अब आदेश दे दिया है कि इसकी जांच कराई जाए। उधर मजिस्ट्रेट जांच की भी मांग चल रही है। तो अब ऐसे हालात बन गए हैं कि अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अब इसको इसी तरह लेकर के आ रही है और कहना है कि यहाँ सिर्फ मुसलमानों और यादवों की जाति पूछ करके एनकाउंटर होता है, जबकि अन्य लोगों का एनकाउंटर सरकार नहीं करती है। यानी सरकार सिर्फ और सिर्फ मुसलमान और यादवों का एनकाउंटर कर रही है। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।